अच्छा ना, अच्छा बढ़िया नहीं, बढ़िया है तुम्हारा क्योंकि तुमसे बढ़िया मेरा चल रहा है। पता है क्यों? कल ओपनिंग में इतनी शुद्ध संस्कारी बातें करी जो हमें समझ में भी नहीं आई, क्योंकि डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में थी, यूट्यूब का भी समझ में नहीं आई। अरे कल की वीडियो डिमोनेटाइज हुई, मैं कहा ओह अब तो फंस गए। अब यूट्यूब में कोई उसे देखेगा और वो समझ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अरे उसका पिकाना निकल गया, बच गई वीडियो। मावा लड्डू बंटवा दो, नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। अरे मैं तो सोचा वो मराठी में जावड़िया था ना, उसका बढ़िया बढ़िया हो गया, मेरा बढ़िया हो गया। दिल तो किया उसको मोड़ा पेकू, क्या मतलब इसका? तेलुगु है। अरे हमारे यहाँ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कल की वीडियो बची, मेरे अंदर का शकुनी जाग गया। अब कौन सा खोर घोड़ कर पोस्टो खोर में धोखा खोर में अपन कर गए। कल की वीडियो में 2-4 और आ गए चेदार बाल। अरे आई लाइक इट, आई लाइक इट। कोई गोवा से लिखा चिड़िया चा मंजे, क्या है ये? चिड़िया पकड़ने वाली बात कर रहे हो? चिदार बाल तो मेरे को समझ में आ गया क्योंकि उसने मीनिंग लिखी थी। ये चिड़िया अच्छा क्या है? जावड़िया। कल मैंने बोला सेडू हिमाचली लिख के गया, तो जिस बंदे ने लिखा था वो कमेंट करता भाई सेडू कोई वर्ड ही नहीं है। अबे पकाउड़े, धोखा कर पे, धोखा, गद्दारी। अभी एक और आया हिमाचली, कहता हगनी। अरे मैं करके आया सुबह सुबह, अभी और नहीं हगनी, तुझे हगनी। लीव अ लाइक। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बाकी 2-4 लोगों ने और दिए हैं नए नए वर्ड, बट मेरे को ये नहीं पता कि ये लैंग्वेज कौन सी है। अरे बताओ तो सही कि मैं कल को बोलूं फ्यूचर में, कोई पूछ ले कमेंट में कि भाई क्या है ये, तो मैं बता सकूं। पिकाना कहीं के, मछली में पिराना और गुजराती की पिकाना, मेरे को दोनों पसंद आई है। ट्रू स्टोरी। हाँ तो क्या करने वाले हैं देखो, बोल के तो मैं कहता आज ठड़क फैलाएंगे क्योंकि आज मेरा यशु यशु मेरा यश, पूरा इंटरनेट यही कर रहा है। अबे लेजिट क्रिश्चियन लोग जा रहे हैं चर्च, पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेट पागल ही हो गया, इंटरनेट अलग ही मीम बना रहा है। पर भीष्म पितामह से कंपेयर कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट को, कहते कि जीसस क्राइस्ट को 2 किलो से गाड़ दिया गया था। ले भीष्म पितामह भी लाइक ओनली 2 nails। लमाओ नूब। कुछ भी। सारी दुनिया अगर मना रही है क्रिसमस तो हम क्यों पीछे रहे? तो 2 लाइनें अर्थ करना चाहूंगा, इरशाद दीजिएगा, मजा आ जाएगा। पिकाना जाग जाएगा तुम लोगों का, सारे लोग पिकाना बना दूंगा मैं। इरशाद कि ठंड की है रात, रात में नाचा भूत। ठंड की है रात और रात में नाचा भूत। गिफ्ट की माँ का भोपड़ा, सेंटा की माँ की मेरा यशु यशु। सिंगल ऑल द वे, तू और तेरे सारे फ्रेंड सिंगल मारेंगे। मैं तो इनको जोक सुना रहा था, मैं तो शायरी ठरकी दे रहा था। भाई तू ऐसी बदुआ क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि तुम भोपड़ी वाले हो। सेंटा गलियार है, सेंटा गलियार। मैं गाली दूं तो तेरे को सिंगल मारना है, तू गलियार है। और गुरु चली को आग कहते हैं, बुद्धि को राख कहते हैं। जब संता का हो जाए बिजनेस में लॉस, उसे संता क्लॉस कहते हैं। मैंने जो शायरी मारी वो घड़ी अलग है इसको, और ये ऐसी शायरी मार रहा है कि चप्पल फेंक के मार दो साले, मेरी चप्पल का लॉस हो जाएगा। सेंटा क्लॉस तेरी माँ की। पकौड़े अच्छे लगे, बोलना क्या चाहिए मेरा भाई? आईफोन दे सकते क्या? बहुत महंगा चल रहा है, किडनी बेचने का मन नहीं, आईफोन दे दो। एक बार आईफोन आ गया ना, बाल कोई नहीं देखता भाई, लड़कियां आईफोन से पटती है। स्टैंडर्ड सेट किया हुआ आईफोन ने, आईफोन चाहिए मेरे को। अबे पकौड़े, जब किस्मत में लगे हो तो आईफोन को भी हाथ में कोई नहीं पूछता। अरे तू दे रहा है आईफोन यार, बाकी मैं देख लूंगा। दिल में प्यार होना चाहिए, हवस नहीं। तेरी हवस में नंगा नाच हो रहा है जो सोसाइटी तक जानती है। प्यार हुआ तुझे कभी? अरे मैं क्या प्यार की बातें करूंगा, मैं क्या प्यार दिखाऊं तुम्हें? मैं तो वो इंसान हूं जो खुद ही समझा के बैठा हूं सबको कि बॉलीवुड में भी जो प्यार की बात होती है वो लव की बात नहीं, लव मेकिंग की बात कर रहे हैं। बस शक्ति कपूर के महाअश्लील चेले। अच्छा आईफोन नहीं देना ना, एक काम करो, वो वाली बंदी याद है जो मचाते मचाते बड़े मचाते थे, मजे दिलाते थे। हाँ वो ना, जो सबसे पैसे लेके मरवाती थी। रहने दो तुम, रहने दो, हो गया जाओ जाओ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हाँ 5 साल पुरानी वीडियो को 2024 के साथ रिसाइकिल कर दिया हमने। ज्ञानी ऐ नहीं बने हम। मेरा यशु यशु। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? हाँ तो मैं बेसिकली आज ठरक करने वाला था, बट फिर मैंने गया अपने ब्रॉडकास्ट पे तुमसे बात करने के लिए, तो बोले फील गुड टाइप की वीडियो कर।
तो यार देखो बहुत कम टाइम था मेरे पास, तो मैं कर तो देता फील गुड टाइप की, बट वो उतनी ज़्यादा क्लिपिंग मेरे पास है नहीं, मतलब मैं इकट्ठा कर रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं है, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो थोड़ा बहुत न्यूज़ कर लेते हैं, टाइटल बन जाएगा मेरा। और न्यूज़ के नाम पे भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे पास 3 चीज़ें बताऊँगा, निकल जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। बहुत नई चीज़ है जो लास्ट 2 दिन में तुमने देखी ना होगी। क्यों? क्योंकि हनी पाजी तो नशा छोड़ चुके हैं, इसलिए डेली किसी ना किसी टीवी पे जाते हैं और सेम बात रिपीट करके आते हैं। अरे अभी किसी चैनल पे गए, वहां पे बादशाह को जियान बोल दिया। क्यों? वो एपी डिलोन और दिलजीत की बात पे। पहली बात की ज्ञान दे कौन रहा है? जियान ज्ञान दे रहा है। तो हंसी आती है, अपनी सलाहें दूर रखें, ये दोनों बहुत मैच्योर लोग हैं, और पहले आप मैच्योर हो जाएं फिर सलाह दें अपनी। भाई कितनी समझदारी की बात करी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपना केस इनसे सॉल्व नहीं हुआ, दूसरे के टाइम में बोलने का बहुत इजी होता है। मैं बोल दूं दूसरे के फटे में टांग मार के बोलना बहुत इजी होता है, या जज करना बहुत इजी होता है। जब खुद का होता है ना सॉल्व करने का मैटर, तब असली चीज दिखती है कि हाँ भाई क्या कर सकता बंदा है, कितना क्या करना चाह रहा है। उनका मैटर तो सॉल्व हो ही जाएगा आपस में बात करके, आप अपना मैटर क्यों खींच रहे हो इतना लंबा? 10 साल का हिसाब एक साथ ही देना है मेरे को। ये यहाँ पे ये बोल देते, वहां पे यो हनी सिंह के फैंस पागल हो जाते, ओए जी हाँ बोलते यार, वहां पे बादशाह के फैन, हाँ हाँ ये देखो हमारे बादशाह भाई क्या क्या करते हैं, वो एडिट बनाना शुरू कर देते हैं। मैं कहा भाई साहब, मैं ना वो रजिया टाइप फील करने लग गया हूँ, बादशाह और हनी सिंह के फैंडम में फंस गई। मेरा यशु वहां पे टेक्निकल गुरुजी वो दुबई के नशे कर रहे हैं। अरे मतलब वो तुम्हें याद है टेक बर्नर का एक घड़ी वॉच, चाइनीज वॉच लॉन्च हुई थी, हाँ तो किसी ने रिव्यू बनाया था, उसने लीगल नोटिस भेज दिया था और ये एक्सेप्ट किया। मैं भाई साहब अगर इस बंदे ने खुद ने, श्लोक नाम है ना इसका, खुद ने ये किसी प्रोडक्ट का रिव्यू किया होता और उस कंपनी ने लीगल नोटिस भेज दिया होता ना, आर रोना कर रहा होता अपने चैनल पर सिंपैथी लेने के लिए। बट अपने ही देश के क्रिएटर पे लीगल नोटिस भेज दिया कि आप कोर्ट में साबित कर दो। बोलने का तरीका कैजुअल नहीं हो गया फिर तुम्हारा कि हाँ भाई प्रोडक्ट बेचना है, बुराई नहीं सुनेंगे। अरे मान लिया बट क्रिटिसिज्म तो सुनोगे ना। नहीं साबित कर, क्यों करूँ साबित? मैं है चाइनीज है, मैं बता रहा हूँ तेरे को भैया मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, डिजाइन हमने किया। तो डिजाइन क्या चेंज करते बताओ? कोडिंग नहीं करती है, ओपन सोर्स में इतने सारी कोडिंग पड़ी होगी। और ये सेम जो मेरी भावनाएं है रखी है टेक्निकल गुरुजी ने। यार विवाद की तो कभी टेंशन ली नहीं मेरे भाई। और जहां तक बात है डरने की, मैं तो बीच में एक बार सोच रहा था कि रोहित भाई जो है हमारे मतलब स्टूडेंट हैं यार, और जो पूरा ये लीगल का पंगा वगैरह, मन तो कहता है एक बार की वीडियो मैं लगा दूं, फिर देखते हैं कौन लीगल डालता है, हम भी देख लेंगे फिर यहाँ पे। लेकिन मतलब यू नो बेसिकली सीन क्या है ना कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं फिल्टर नहीं कर पाऊंगा कुछ चीजें, इसलिए पंगा है। और स्मार्ट बैंड को स्मार्ट वॉच कहना सबसे बड़ी तो गलती यहीं पे ही है। बट एनीवे चलो सब छोड़ो साइड में। बच्चे हैं तो बच्चों को दबा दो, बच्चे हैं ये थोड़ी जो दबाए जा रहे हो। मजा आ रहा तुम्हें, शांति से बैठे रहो। चाइनीज वॉच है वो, फालतू में 8-7 हजार रुपए खर्च कर रहे हो तुम। बात तो सही है। तीसरा है समय लेना करो कि ताई क्योंकि ताई की सिचुएशन पे बहुत सारे मीम्स है। यकीन नहीं, मिडिल क्लास और ताई का रिश्ता कुछ ऐसा है। मिठाई हाँ, तो 2 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा निर्मलताई और देश की हालत पे कि अर्ज किया है, शराब ने तो बहुत घर बर्बाद किए गालिब, शराब ने तो बहुत घर बर्बाद किए गालिब, पर चाय ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। नमिता थापर याद है वो शार्क टैंक वाली? हाँ, मुझे मालूम ही नहीं करती क्या, बट है थापर बंदी बड़ी सेक्सी लगती मुझे, मतलब अच्छी दिखती है। उसने चैलेंज कर दिया मूर्ति को, नारायण मूर्ति को, कि भाई करो 70 घंटे। मतलब जो बंदा कंपनी बनाता है और जो काम करता है, जो एम्प्लॉय है और जो फाउंडर है, उन दोनों की सिचुएशन काफ़ी अलग होती है। भाई ज़्यादा पैसा बना रहा है, टन्स ऑफ मनी बना रहा है, वो ज़्यादा देर काम करेगा। लाइक एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी बनाएगा तो उसके स्टेक्स ज़्यादा है भाई, खोने के लिए ज़्यादा है, कमाने के लिए ज़्यादा है। बट एक रेगुलर एम्प्लॉय जो है उसकी सिचुएशन ही अलग है भाई, वो ज़्यादा देर क्यों काम करेगा, उसकी एक फैमिली है, उसकी एक लाइफ है। यहाँ पे तो मेरे चल रहे हैं ना सब कुछ, और मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा एज एन लीडर। तो मेरे को सही लगा, ये रीजनेबल आंसर है। 70 घंटे वाली बकवास है, इतनी बकवास मेरे से नहीं सही जाती भाई। आप मुझे इक्विटी दे दो अपनी कंपनी में, आप मुझे बोलो 70 घंटे में 76-75 घंटे काम करेंगे, दिखाओ मैं 7 दिन 8 दिन काम करूंगा, बताओ। मुझे दे दो अपनी 50% इक्विटी,
2 पार्टनरशिप मेरे को पूरी, फिर मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। मैं मैच कर दूंगा या आउट परफॉर्म कर दूंगा तुम्हें, ये तो मैं चैलेंज करता हूँ। बाकी तुम बताओ क्या कहते हो तुम। पीस आउट, मैरी क्रिसमस।